अगर मेरे रूम पे भी कोई आ गया ना, सोचेगा मैं रूम पे हेलमेट पहन के बैठ के क्या कर रहा हूँ, वो बोलेगा पागल हो गया, अभी से ट्रिप में जाने के लिए उतावला हो रहा है और कुछ नहीं। चुपचाप मैंने हेलमेट जाके स्टोर रूम पे रख दिया। वेल, इट्स टाइम फॉर एन अपग्रेड। I will be upgrading my helmet. This is SMK modular helmet. Welcome back to the channel, guys. I hope you are doing well. I am Sandeep Datta, aka Wonder with Datta. Well, अभी टाइम हो चुका है. It's been almost 2 years, 2.5 years that I am using this helmet. This is SMK Gullwing, and this is a modular helmet. Like if you can see this is the modular helmet. ये पूरा फ्रंट पूरा खुल जाता है. Like if you can see. एंड अभी आई एम इन सर्च ऑफ ए न्यू हेलमेट। मैंने 2-3 ब्रांड्स ऐसे नॉर्मली लिस्ट डाउन किया है। इसमें से एक SMK है, वन इज़ SMK, अदर वन इज़ एक्सॉर, तीसरा वन इज़ MT। नाउ MT का मुझे उतना पता नहीं है। आई विल गो फॉर दिस SMK और एक्सॉर, दोनों में से कोई एक ब्रांड में मैं जाऊँगा। मुझे बहुत इच्छा था कि मैं एक कार्बन फाइबर हेलमेट लूँ, बट वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ बजट जा रहा है। लाइक इट्स कॉस्टिंग लाइक बॉम्ब। ओके, नॉर्मली पीपल जो है होते हैं क्या करते हैं कि सब कुछ ले लेते हैं, एक्सपेंसिव बाइक्स और सब ले लेते हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि वो लोग गियर्स में इन्वेस्ट नहीं करते। सो आई वुड सजेस्ट कि इन्वेस्ट इन गुड गियर्स, लाइक बढ़िया हेलमेट एंड ऑल। सो अभी मैं मार्केट में जाऊंगा एंड जाके पता करूंगा कौन सा हेलमेट मेरे लिए सूट करेगा, लाइक द एडवेंचर वन और द रेस्पेक्ट हेलमेट और द टूरिंग हेलमेट। बेसिकली ये एक टूरिंग हेलमेट है। लाइक आप इसको पहन के बहुत लंबा टूर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। वेल, देयर इज अ डिसएडवांटेज विद दिस हेलमेट, दैट इज दिस वेट। लाइक इसका वेट चेक कीजिए, 1750 ग्राम्स ऑलमोस्ट। एंड जब इसके साथ ये इंटरकॉम लग जाता है एंड देन दिस गोप्रो सेटअप, तो इसका वजन और भी बढ़ जाता है। लाइक ऑलमोस्ट ये 2 किलो के आसपास पहुंच जाता होगा। मैंने इसको कभी ऐसे मेजर नहीं किया है, बट आई फील सो ये ऑलमोस्ट 2 किलो के करीब चला जाता होगा। तो 2 किलो का हेलमेट सर पे डाल के लंबा टूर करना इस काइंड ऑफ लाइक इट्स नॉट दैट फिजिबल एनफ। लाइक आपको गर्दन में भी दर्द हो सकता है। इसमें मुझे कोई अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं है, बट द प्रॉब्लम विद दिस टूरिंग हेलमेट इज दैट कि ये थोड़ा क्लोस्ट्रोफोबिक इन नेचर है। लाइक इसका जो वेंट है, इसका जो वेंट है नॉर्मली आप चेक कर सकते हैं, ये यहाँ पे है, लाइक यहाँ पे है। एंड गोप्रो का माउंट यहाँ पे, तो व्हेन आई एम पुटिंग द गोप्रो लाइक दिस, नॉर्मली इसमें से हवा अंदर जा नहीं रहा है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस। ऊपर यहाँ पे एक है, बट आई डोंट थिंक सो इसमें भी उतना हो रहा है। और नॉर्मली लोगों का 2 साल या 3 साल के बाद नॉर्मल हेलमेट चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो शेल होता है, शेल नॉर्मली डैमेज हो ही जाता है। लाइक डैमेज नहीं होता होगा, बट इट्स एडवाइजेबल टू चेंज योर हेलमेट विद इन 2 years और 2.5 years। तो इसका ऑलमोस्ट हो चुका है। इट्स नॉट दैट ये हेलमेट खराब हो चुका है, ये एकदम बेस्ट कंडीशन में है। देन ऑल्सो आई वॉन्ट टू अपग्रेड टू ए एडवेंचर हेलमेट, लाइक आइदर गुड एडवेंचर हेलमेट और something as same as modular helmet like this or touring helmet. The topmost priority for a new helmet will be उसको lightweight one होना चाहिए। अगर वो lightweight है then I'm gonna go for it। और उसमें मोटो व्लॉगिंग का सेटअप होना चाहिए। लाइक होना चाहिए एज इन आई कैन पुट माई सेटअप ऑन टू इट। लाइक इसमें जैसे एक है ब्लू मोर, एक ब्रांड है, इसमें से जो 3M टेप डाल के ऐसे ये सेट हो जाता है। तो मोटो व्लॉगिंग एंड लाइटवेट हेलमेट विल बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब देखते हैं कि कौन सा हेलमेट मुझे मार्केट में मिलता है। और ये जो हेलमेट है आप देख सकते हैं, ये दिस कम्स विद पिन लॉक वाइजर। नाउ द प्रॉब्लम विद द पिन लॉक वाइजर इज लाइक व्हेन यू ट्रैवल, इसके पिन लॉक के बीच में जो डस्ट है ना वो जमा जाता है। एंड जब आप कहीं घूमने जाते हो, इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम वो उतना रश में या टाइम में कि आप रोज अपना हेलमेट का जो पिन लॉक है, लाइक दिस वन, लाइक इफ यू कैन सी, इसके अंदर धूला घुसा हुआ है। लाइक लिटरली इसके अंदर है। वी कैन क्लीन द वाइजर, लाइक हम लोग जितना जल्दी हो सके जल्दी में वाइजर क्लीन कर सकते हैं, लेकिन पिन लॉक के अंदर जो गंदा घुसता है वो हम क्लीन कर नहीं पाते। तो फॉर दैट वी नीड टू रिमूव दिस थिंग विद द स्क्रू एंड ऑल। तो ये टूरिंग में ये प्रॉब्लम एक्चुअली होता है। लाइक आपको हाथ ऐसे अंदर डाल के पिन लॉक के अंदर जो धूला है वो क्लीन करना होता है। दैट्स द वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो आई एम इन कंफ्यूज कि मैं पिन लॉक वाला वाइजर लूँ या ना लूँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं बेसिकली फेस कर रहा हूँ इसमें। एंड ये कैन यू सी दिस, सी कितना धुला है यहाँ पे। लाइक वो थोड़ा बाद में जाके विजिबिलिटी इशू हो जाता है। लाइक इफ यू कैन सी इट एक्चुअली। एंड मोर ओवर मुझे और 2 चीज़ इसमें होना चाहिए कि ये जब मैं हेलमेट पहनता हूँ, इसके साथ मैं जब गॉगल्स डालता हूँ, हेलमेट के अंदर आकर गॉगल्स डालता हूँ, तो कभी कभी यहाँ पे पेन होता है।
सो आई वुड गो फॉर सम हेलमेट विथ सम डुअल वाइजर, लाइक इसमें देखिए डुअल वाइजर है, लाइक दिस वन, ये भी मुझे चाहिए होगा। अगर कोई हेलमेट में विदाउट पिन लॉक एंड दिस डुअल वाइजर कम्स, देन आई एम गोना गो फॉर इट एक्चुअली। एंड डुअल वाइजर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप धूप की तरफ जा रहे हो, लाइक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सन, तो पूरा मुंह पे एकदम ऐसा मारता है। लाइक ये चीज़ मैंने नेपाल राइड में बहुत ज़्यादा फेस किया है। नेपाल राइड में नहीं, कोई भी ऐसा नॉर्मल राइड में हम जब निकलते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड द वेस्ट, लाइक तब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जब सुबह के टाइम पे उतना सूर्य का प्रकोप उतना होता नहीं है एक्चुअली। सो जब आप वो सनसेट का टाइम होता है, जब पूरा मुंह पे मारता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तब दिस एक्चुअली सेव्स यू फ्रॉम दैट सनलाइट। तो अभी आई एम नॉट श्योर अनफ कि मैं मॉड्यूलर हेलमेट के लिए जाऊँ या कोई टूरिंग हेलमेट के लिए जाऊँ या कोई एडवेंचर वाला हेलमेट के लिए जाऊँ। लेट्स सी, मार्केट में जाके रिसर्च करते हैं कि कौन सा हेलमेट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आई डू हैव ए टूरिंग हेलमेट, सो आई मे गो फॉर समथिंग एल्स ऑल्सो। लेट्स सी मार्केट में जाके क्या मिलता है। जब मैं हेलमेट पहनता हूँ, नॉर्मली मैं ये बालाक्ला में पहन लेता हूँ अंदर, तो मुझे उस साइज़ का भी मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन सा साइज़ का लूँ। ये जो हेलमेट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये साइज़ एल है एंड आई एम गोना गो फॉर एल ओनली, क्योंकि हेलमेट टाइट भी बैठना चाहिए। अगर मैं एक्सेल के लिए जाऊँगा तो मुझे लगेगा कि मैंने ऊपर कोई बर्तन वर्तन पहन लिया है, तो इट्स बेटर कि इसको भी साथ में लेके जाओ। तो इसको पहन ही लेता हूँ। नॉर्मली आई वेयर इट लाइक दिस। इन गर्मी से भी बच जाता हूँ और सी इट्स गुड एक्चुअली, पूरा डाकू लगता हूँ। एंड आई वेयर द हेलमेट लाइक दिस। दिस इज द GoPro setup and I wear the helmet like this. Like see, this is my helmet, my present helmet. Dual visor, or dual visor, and this is the normal visor. See, can you see the dust inside the normal visor? Well, रास्ते में मिलते हैं आपसे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, लाइक लिटरली इट्स ऑलमोस्ट 40 डिग्रीज एज ऑफ नाउ। लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आई हैव सम प्लान्स। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पहले मार्केट में जाके हेलमेट लेना पड़ेगा। सी यू ऑन द GoPro मोड। वेल, आई वॉज एक्चुअली वेटिंग फॉर दिस सूरज मामा टू कम डाउन। नहीं तो भाई इतना गर्मी था आज, क्या ही बोलो। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी था आज। अभी भी कंसोल में 43 डिग्री दिखा रहा है। दैट्स द रीज़न मैं जब घर पे शूट कर रहा था, उसके बाद मैं निकला नहीं, मैं और लेट से निकला। नाउ आई एम गोइंग टू आसनसोल। आप वहाँ पे जाके देखते जो चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ एक्चुअली, वो मुझे मिले या ना मिले। अगर मिल गया तो भाई अच्छी बात है, ना मिला तो मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे और कहीं ढूंढना पड़ेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, वो तो ब्यूटीफुल सनसेट। लेकिन गर्मी के टाइम पे सनसेट देखना उतना मज़ा नहीं आता है। कैन यू सी द सनसेट? आई होप इट इज़ विजिबल। मैं उस तरफ भी देख रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं GoPro उसको रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट ए वेरी ब्यूटीफुल सनसेट। रीज़न आई एम इन सर्च ऑफ ए न्यू हेलमेट, क्योंकि देखिए जब सनसेट होता है ना, सन आपके सामने होता है। जब व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सन, लाइक दिस इज़ वेस्ट, ठीक है, मैं अभी वेस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ। सो इन दैट सिनेरियो क्या होता है, ये अभी धूप कम है। जब ये सोच रही है दोपहर के 2 या 3 बज रहा है, जब वो नीचे होता है, जब आपका पूरा मुंह पे एकदम मारता है सूरज, तब ये जो हेलमेट, द प्रेजेंट हेलमेट दैट आई एम वेयरिंग, इसमें प्रॉब्लम होता है। सामने बीक नहीं है या हुड नहीं है, जो भी आप उसको बोलते हो, तो उससे सनलाइट डायरेक्टली आपके मुंह पे मारता है एंड इट्स नॉट विजिबल। लाइक सामने का बहुत ज़्यादा एकदम दिक्कत होता है। लाइक सामने का विजिबल तो होता है, लाइक पूरा जो सूरज का जो लाइट होता है आपके आँखों में पड़ता है। उससे अच्छा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई हेलमेट हो जिसमें बीक हो, उसको क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बीक बोलते हैं या हुड बोलते हैं। आई गेस उसको हुड बोलते होंगे। तो उस एडवेंचर टाइप हेलमेट में एक चीज़ बहुत अच्छा है कि उसमें लाइट्स नहीं मारते हैं और वो बहुत लाइट वेट होता है। दिस इज़ अ मॉड्यूलर हेलमेट। ये ऑलमोस्ट 1750 ग्राम्स इसका वजन है एंड वो इससे तो काफ़ी लाइट है। मैंने जितना भी उसका रिव्यूज़ चेक किया था, उसमें तो ऑलमोस्ट 1300 ग्राम्स का बोल रहा था। लाइक इसमें इट्स रिटन दैट इट्स 1700 ग्राम्स या 1600 ग्राम्स जो भी है, बट जो भी उसको हाथ में उठा रहा है, दे आर लाइक कि इट फील्स लाइक 1300 ग्राम।
अब 1300 ग्राम में अगर सच में है तो भाई वेट कम है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वेट कम है, तो इट्स गुड एक्चुअली। आहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल सनसेट। गर्मी के टाइम पे ट्रिप करना इज़ नॉट दैट इजी, लाइक बहुत दिक्कत होता है। ठंड के टाइम पे इज़ वेरी गुड, लाइक वेल एंड फाइन, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भाई वो कंकड़ वाला ठंड पड़ जाए तो एकदम दिमाग ख़राब कर दे, ऐसा ना हो। बट इट्स फाइन एक्चुअली। सन इज़ गोइंग डाउन, पूरा सनसेट हो चुका है, लिटरली थोड़ा और सन बाकी है दिखने से। एंड ये जो वेदर है, ये दिस वेदर इज़ एक्चुअली प्लेजेंट वेदर। लाइक अभी भी गर्मी लग रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 43 दिखा रहा है मुझे कंसोल पे। देन ऑल्सो लाइक इट्स फाइन। लाइक दोपहर का जो गर्मी होता है ना, वो भपका गर्मी वो नहीं चाहिए भाई, उसके लिए दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। तो नाउ अभी आई विल क्रॉस रानीगंज। ये रानीगंज एरिया है पूरा, ये पूरा एकदम इंडस्ट्रियल बेल्ट। ये पार करके मुझे आसनसोल जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम जहाँ से मैंने ये हेलमेट परचेज़ किया था उसी जगह पे मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल। लाइक दिस हेलमेट, दिस वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ। उसको तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि गोप्रो तो यहाँ पे माउंट है। अगर गोप्रो यहाँ पे माउंट होता तो मैं आपको दिखाता। लास्ट टाइम मैंने एक बार आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ पे माउंट करके कैसा लगता है। आपने बहुत सारा फुटेज में यहाँ पे मेरा गोप्रो माउंट करके आपका जो इधर वाला व्यू है वो आप देख चुके होंगे। अरे बाप रे, इतना धूला उड़ रहा है आज, लिटरली बहुत ज़्यादा धूला उड़ रहा है। अरे बाप रे, आप सोचो यहाँ से कोई 100 के स्पीड से आ रहा होगा, कैसे आके इसको मारेगा पागल इंसान। और रुकता भी नहीं है चेक करने के लिए भाई कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, स्ट्रीट लाइट जल गया है हाईवे के ऊपर, स्ट्रीट लाइट। ये रोड डायरेक्टली चल जाता है एकदम दिल्ली। तो गया माउंटेड। अब ये नहीं गिरेगा, कुछ भी हो जाए नहीं गिरेगा। पूरा जुगाड़ तो मैंने टाइट से बांध दिया है, अब कुछ होना तो नहीं चाहिए। गॉट द हेलमेट। बहुत मशक्कत करने के बाद मिला ये, दिमाग का दही हो गया एकदम। इतना भपका गर्मी है बाहर, बाप रे बाप। वेल, मैं आपको दिखाता हूँ अब ये क्या है। भाई साहब बहुत गर्मी है। मैं फ्रेश होके आप लोग से मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। इट्स ऑलमोस्ट 42 डिग्रीज आउटसाइड। मतलब अभी ऑलमोस्ट ये अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल में अगर ये हालत है तो मतलब सोचो बाद में जाके क्या होगा, मई में क्या होगा, जून में क्या होगा। और मैं तो बाहर जा रहा हूँ घूमने इस गर्मी में, पता नहीं कैसे करूँगा, कैसे जाऊँगा, रास्ते में क्या होगा पता नहीं। लेकिन हाइड्रेशन बैग है तो काम बन जाएगा। आई होप सो। आई एम गोना एंजॉय द होल ट्रिप। दिखाता हूँ आपको हेलमेट। वेल, मैंने बहुत सारा ऑप्शंस मैंने एक्सप्लोर किया। मैंने टूरिंग हेलमेट्स भी देखा, मैंने फिर कुछ डायरेक्टली जो रेस्पेक्ट हेलमेट है वो भी मैंने देखा। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड बाई देम। लाइक मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे इतना तो पता लग गया कि रेस्पेक्ट हेलमेट एंड दिस काइंड ऑफ जो मेरे पास है अभी फ़िलहाल, उसमें जो क्लॉस्ट्रोफोबिक नेचर है ना वो जाएगा नहीं। लाइक लिटरली इसमें वेंट्स कम है। सो आई एंडेड अप बाइंग एडवेंचर हेलमेट। लाइक मुझे वो एक चांस भी पसंद
पसंद आ गया था। उसमें एक प्रॉब्लम हुआ था एक्चुअली, व्हेन आई वेंट टू द शॉप, जिस शॉप पे मुझे वो कलर एक्चुअली मिला, मुझे आई वांटेड टू गो फॉर सम लाइट कलर्स, लाइक अभी जो ये ब्लैक कलर है मेरे पास, इससे भी पहले दो और हेलमेट्स है, एक SMK का है, एक वेगा का है। तो वेगा का जो है वो ऑलमोस्ट जब मैं फर्स्ट बाइक लिया था, लाइक पीपल इफ यू डोंट नो, पहले मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में मेरे पास एक बाइक हुआ करता था पल्सर RS 200। तो उसमें मैंने गलती से, इट वाज अ रेसिंग बाइक, लाइक वो रेस टाइप बाइक था, तो मैंने क्या किया था उसमें एक एडवेंचर, वो मोटोक्रॉस वाला हेलमेट ले लिया था। तो उसमें बेसिकली प्रॉब्लम ये होता था कि जब भी मैं ऐसे लाइक झुक के चलाता था तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब नॉइज़ करता था, वो ऐसे हिलता था, एक प्रॉब्लम होता था उसमें एक्चुअली। सो दैट टाइम आई एंडेड अप बाइंग समथिंग एल्स, लाइक अगर मेरे पास अभी है तो हमको मैं दिखा सकता हूँ, लेट मी चेक, अगर वो मेरे पास यहाँ इस रूम पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ वो जो हेलमेट मेरे पास दिल्ली में था। वेल दिस वॉज माई फर्स्ट हेलमेट, लाइक जो मैं दिल्ली में लिया था, मैं अभी रख दिया था इसको, ये रखा हुआ था पूरा धुला में एकदम कवर हो चुका है, लाइक यू कैन सी डस्ट, देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट हेलमेट एक्चुअली, और जो मैंने गलती से एक रेसिंग बाइक के साथ ये मैंने ले लिया था। दिस इज स्टील बैग का बैंक, पता नहीं अभी आता होगा कि नहीं, एंड इसमें मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम होता था। सो आई एंडेड अप बाइंग अदर हेलमेट। दिस वॉज द अदर हेलमेट, SMK का कुछ ट्विस्टर या पता नहीं कुछ तो मॉडल था। तो फर्स्ट उसके बाद आई वॉज टू यूज दिस वन, इसमें भी बहुत ज़्यादा धूला पड़ा हुआ है, लाइक इफ यू कैन सी। तो सो दिस वॉज माई सेकेंड हेलमेट। उसके बाद आई गॉट दैट मॉड्यूलर हेलमेट SMK गलविंग, एंड देन द न्यू वन दैट आई एम गोना शो यू। इसको पहले रख के आते हैं, मम्मी को पता लग गया ना मैंने गंदा चीज़ यहाँ पे रूम पे डाला था, बहुत चिल्लाएगी। चुपचाप मैंने हेलमेट जाके स्टोर रूम पे रख दिया, नहीं तो मम्मी को पता लगता ना कि वैसे भी अगर मम्मी ये वीडियो देख ली तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा कि मैंने गंदा चीज़ रूम पे डाला था फिर से। सो दिस इज माई न्यू हेलमेट एक्सॉर X क्रॉस। ये पैकेट मैंने पहले ही खोल दिया था जहाँ से मैंने लिया था, तो ऐसे में बांध, आपने देखा मैं हिमालयन के पीछे बांध के इसको लेके आ गया। आई लव दिस काइंड ऑफ पैकिंग। आज तक मैंने जितना भी हेलमेट लिया है सबसे बढ़िया बैग है ये वाला, लाइक लिटरली यू कैन कैरी इट एक्चुअली, और ये कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा एंड सॉफ्ट भी है, लाइक इसमें स्क्रैचेस नहीं आएंगे। सो दिस इज माई न्यू हेलमेट एक्सॉर X क्रॉस, एंड ये मुझे ऑलमोस्ट ठीक ठाक प्राइस में मिल गया एक्चुअली। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ का हो गया था कि मेन जो इस हेलमेट में एक्चुअली चिन गार्ड नहीं आता है, दिस चिन गार्ड इसमें नहीं था, एंड पता नहीं वो जो शॉप ओनर था वो उसको गुम कर दिया था कि क्या कर दिया था। सो आई गेव हिम ए गुड ऑफर एक्चुअली कि भाई मेरे को यही वाला हेलमेट चाहिए, एंड इफ़ ये अगर नहीं है तो मोटो ब्लॉगिंग में दिक्कत होता है, नॉर्मली जो हवा घुसते रहता है एंड वो माइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। सो दिस इज़ द हेलमेट। अभी इसके साथ नॉर्मली बैग अंदर तो कुछ नहीं है, एक पैकेट है, एक बैग आता है, ये बैग बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, एंड ये कुछ स्टिकर्स एंड ऑल आता है एक्सॉर का। एंड वन गुड थिंग इसमें वो ये भी है, जो ब्लड ग्रुप का जो भी मतलब स्टिकर होता है वो है, एंड दिस कम्स विद ड्यूअल वाइजर। ड्यूअल वाइजर भी है, ये एक्सटेंडर भी यहाँ पे आप चाहे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। आई वेंट फॉर दिस काइंड ऑफ मोटोक्रॉस हेलमेट क्योंकि इसमें एक चीज़ अच्छा है, ये बहुत लाइट वेट है। ये ऑफिशियली यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स 1600 ग्राम्स, बट सच में दिस इज आई डोंट फील लाइक दिस इज 1600 ग्राम्स, आई फील लाइक इट्स ऑलमोस्ट 1300 ग्राम्स, ठीक है। तो इसमें मैं सोच रहा हूँ कि इंटरकॉम ना डालूँ, सिर्फ ये डाल दूँ, मोटो ब्लॉगिंग का सेटअप डाल दूँ, एंड ये बहुत हल्का है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा हल्का है, एंड दिस कम्स विद अ डी रिंग। नाउ पीपल हु डजंट नो अबाउट डी रिंग इज वन ऑफ द सेफेस्ट लॉक फॉर द हेलमेट, लाइक इफ यू कैन सी। और इसमें सबसे एक अच्छा चीज़ है, इसमें इंटरकॉम का भी जगह दे रखा है, लाइक इफ यू कैन सी, आई डोंट नो इट इज विजिबल और नॉट। चिन माउंट खोल देते हैं, लाइक यू कैन सी। इसमें सबसे अच्छा है यहाँ पे इंटरकॉम का जगह दे रखा है, लाइक सी। मैं यहाँ पे गोप्रो का माइक भी डाल सकता हूँ और मैं अपना इंटरकॉम का जो भी मतलब माइक होता है वो भी डाल सकता हूँ।
इट्स एक्चुअली गुड। .ECE एंड ISI सर्टिफाइड, सो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। नॉर्मली इंडिया में ISI सर्टिफिकेशन के बिना आप बेच भी नहीं सकते हेलमेट। सो आई होप आपको ये हेलमेट पसंद आया। और मुझे पता नहीं है अब मैं इसमें GoPro कैसे माउंट करूँगा। इसमें 2-3 वेंट्स है, लाइक दिस वन, ये बहुत ज़्यादा एयरी है। यहाँ से इधर आर पार लाइट भी दिख रहा है। ऊपर 2 वेंट है, यहाँ पे 2 वेंट है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। दिस इज काइंड ऑफ एयरी इन नेचर, लाइक बहुत ज़्यादा एयरी है। एंड इसमें मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक फील नहीं हो रहा था पहनने के बाद। जब भी मैंने 2-3 हेलमेट मैंने ट्राई किया, अगर मेरे पास फुटेज होगा, आई वॉज रिकॉर्डिंग इट इन द शॉप, मैं वो डाल दूंगा। इसका मुझे 2-3 कलर स्पेक्स मिल रहा था, बट आई डेंट लाइक दोज एक्चुअली। तो मुझे फिर ये वाइट कलर दिखा। जब मुझे वाइट कलर मुझे दिखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। लाइक लिटरली आई फेल इन लव विद दिस हेलमेट। सो आई थॉट ऑफ परचेसिंग दिस वन। कुछ भी करके हो, इसमें ये चिन गार्ड नहीं था, तो मैंने इसका जुगाड़ लगवाया एक जन से, तो फिर वो हो गया। क्योंकि अगर ये नहीं है तो आप मोटो व्लॉग नहीं कर सकते, लाइक बहुत ज़्यादा आवाज़ आएगा इसमें। वेल, दिस कम्स विद अ डी रिंग, लाइक इस टाइप का रिंग। नॉर्मली इट इज सेड इन दिस इंडस्ट्री, लाइक हेलमेट इंडस्ट्री, की डी रिंग नॉर्मल रिंग से, नॉर्मल जो लॉक होता है उससे बहुत ज़्यादा सेफ है। लाइक आई कैन शो यू माई पुराना वाला हेलमेट का जो भी लॉक है। दिस इज माई ओल्ड हेलमेट। इसमें लॉक ऐसे लगता है, लाइक ये एक नॉर्मल ये होता है, इसको ऐसे खींचना पड़ता है एंड यू कैन जस्ट पुट इन दिस लाइक दिस, ऐसे होता है ये, लाइक दिस वन। ये दिस इज़ वेरी इजी टू टाई, बट डी रिंग थोड़ा मुश्किल होता है आप लगाने से, लाइक क्योंकि डी रिंग में एक कुछ बेल्ट टाइप का होता है एंड ऑल। आई विल, इफ़ यू गाइज नीड, आई कैन शो यू हाउ टू टाई अ डी रिंग। एक मैं वीडियो शायद बना दूंगा उसमें कि हाउ टू टाई अ डी रिंग। इट्स नॉट दैट ईजी एक्चुअली, बट सबको नहीं आता डी रिंग बांधना। सो दिस इज द हेलमेट। अब इसका सबसे पहले इसको उठाते हैं। द बेस्ट फीलिंग एवर। आहा, द बेस्ट फीलिंग एवर। इधर से उठाते हैं। वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग आफ्टर बाइंग ए एक्सपेंसिव हेलमेट। और दिस डजंट कम्स विद द पिन लॉक। मैंने जानबूझ के ये वाला मॉडल लिया कि चेक करने के लिए कि एंटी फॉग जो स्प्रे होता है वो मार के काम चलता है कि नहीं चलता है। इफ इट इज़ नॉट वर्किंग देन आई एम गोना ऑर्डर वन मोर वाइजर फॉर दिस, जिसमें पिन लॉक होगा। और वैसे भी इस टाइम पे मुझे पिन लॉक वाला वाइजर का हेलमेट मुझे मिल नहीं रहा था, सो आई डायरेक्टली वेंट फॉर दिस। आप अंदर वाला जो है, इसका अंदर का जो वाइजर है, दिस डार्क वाइजर, सनग्लास वाइजर इसको बोलते हैं, इसको उठाते हैं। द बेस्ट फीलिंग है। वेल, माई न्यू हेलमेट, आई एम गोना वेयर इट एंड शो यू कि एक हेलमेट, नया हेलमेट में कैसे आपका फिटिंग आना चाहिए, देन ओनली वो बेस्ट फिट होता है। दिस इज L साइज एक्चुअली। ये अंदर पैडिंग में मेंशन है एंड दिस पैड कैन बी रिमूवेबल। आप इसको ये पैड को खोल के आप धो सकते हैं डायरेक्टली। आई एम गोना वेयर इट एंड शो। वेल, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं आई नॉर्मली वेयर दिस काइंड ऑफ बालाक्लावा और बैंडना, जो भी आप लोग बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली बालाक्लावा। गर्मी के टाइम पे इट्स एक्चुअली वेरी गुड। ऐसे डाकू बन जाओ, फिर हेलमेट पहनो। व्हेन यू आर वेयरिंग अ हेलमेट, इतना टाइट होना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आई हैव टू ब्रेक इन दिस। लाइक ट्रिप से जाने से पहले मुझे 2-3 बार ब्रेक इन इसको पहनना पड़ेगा, तब जाके ये सेट बैठेगा। एंड आई हैव टू माउंट द GoPro विद द माइक सेट एंड ऑल। मैं सोच रहा हूँ इसमें इंटरकॉम ना माउंट करूँ, क्योंकि इंटरकॉम को इतना ज़रूरत पड़ता नहीं है। आई कैन टॉक, लाइक फ़ोन उठा के बात कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट दिस इज द हेलमेट। दिस इज एक्चुअली वेरी लाइट। ये बहुत ज़्यादा लाइट हेलमेट है। अब पता नहीं GoPro माउंट करने के बाद इसका वजन कितना आएगा, कि क्या होगा, मुझे पता नहीं। बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी लाइट। और ये दिस इज़ वेरी गुड एक्चुअली। ये नॉर्मल डस्ट एंड ऑल मुझसे सेव होता है। आई वांटेड टू गो फॉर ए वाइजर, फिर ये मुझे खोलना पड़ता है ये वाला। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये मैंने उठा तो लिया, आप देखते हैं जो भी होता है। ये इसका मैं लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में बनाऊँगा। और ये भी कमिंग बैक फ्रॉम द ट्रिप, क्योंकि मैं कुछ दिन में बाहर निकलने वाला हूँ। वो कहाँ हूँ आपको बाद में पता चल ही जाएगा। दिस इज अ गुड हेलमेट।
आई एम हैप्पी। वेल, आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो आपको ये हेलमेट कैसा लगा। एंड कमेंट डाउन बिलो आप लोग कौन कौन ये हेलमेट नॉर्मली यूज़ करता है, हाउ डिड यू माउंट द मोटो ब्लॉगिंग सिस्टम ओवर हियर। अगर कोई है प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि कैसे आप करते हैं। आई हैव टू फिगर आउट इट एक्चुअली कि इसमें मोटो ब्लॉगिंग सेटअप मैं कैसे डालूँ, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसा है। इसमें तो भाई ये जो था ब्लू मोर का, ये ब्लू मोर पता नहीं जो भी है इस ब्रांड का था, ये गोल था तो ये सेट था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। लाइक इसके लिए मुझे फिर अभी ढूंढना पड़ेगा कैसे इसको माउंट करो या ना करो। अगर ऐसा ना हो कि मैं उठा के तो लेके आ गया, फिर ऐसा ना हो कि भाई मैं माउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तो भाई हो जाएगा मेरा हेलमेट का पैसा बर्बाद चल जाएगा। इसमें 2-3 प्रायोरिटीज था सबसे पहले जो मेरा फुलफिल हो रहा है। एक तो था डार्क वाइजर, दिस सन वाइजर कहाँ गया इसका बटन, यहाँ पे आई नीड टू इट विल टेक टाइम टू गेट यूज टू दिस ये बटन यहाँ पे है इसका, जो भी है इट्स वेरी गुड। और दिस इज अ वेरी क्लियर वाइजर एक्चुअली। अगर मेरे रूम पे भी कोई आ गया ना सोचेगा मैं रूम पे हेलमेट पहन के बैठ के क्या कर रहा हूँ, वो बोलेगा पागल हो गया, अभी से ट्रिप में जाने के लिए उतावला हो रहा है और कुछ नहीं। I'm gonna make a video how to mount the GoPro over this kind of motocross helmet. This is a motocross helmet और adventure helmet आप जो भी बोलो इसको। तो I'm gonna make a separate video on it क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि ऐसे एडवेंचर हेलमेट पे कैसे GoPro को माउंट किया जाता है एंड हाउ टू माउंट द माइक। इसके अंदर माइक भी आपको माउंट करना होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। इफ सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपसे मिलते हैं कोई एक नया वीडियो में फिर से। Thank you very much for watching this video. I hope to see you very soon. And ट्रिप में बहुत जल्दी मिलते हैं क्योंकि ट्रिप इज ऑन एक्चुअली। लाइक आई एम गोइंग, अब कब निकल रहा हूँ वो भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट आई एम एक्चुअली गोइंग।